अध्याय 28 कहानी ता सीन मीम। ये इस खुली पुस्तक की आयतें हैं। हम आपके समक्ष सुना रहे हैं मूसा तथा फिरौन के कुछ समाचार, सत्य के साथ उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। वास्तव में फिरौन ने उपद्रव किया धरती में और कर दिया उसके निवासियों को कई गिरोह। वह निर्बल बना रहा था एक गिरोह को उनमें से, वध कर रहा था उनके पुत्रों को और जीवित रहने देता था उनकी स्त्रियों को। निश्चय वह उपद्रवियों में से था। तथा हम चाहते थे कि उन पर दया करें जो निर्बल बना दिए गए धरती में, तथा बना दें उन्हीं को प्रमुख और बना दें उन्हीं को उत्तराधिकारी, तथा उन्हें शक्ति प्रदान कर दें और दिखा दे फिरौन तथा हामान और उनकी सेनाओं को उनकी ओर से वह जिससे वे डर रहे थे। और हमने वही की मूसा की माता की ओर की उसे दूध पिलाती रह, और जब तुझे उस पर भय हो तो उसे सागर में डाल दे और भय न कर और न चिंता कर, निस्संदेह हम वापस लाएंगे उसे तेरी ओर और बना देंगे उसे रसूलों में से। तो ले लिया उसे फिरौन के कर्मचारियों ने, ताकि वह बने उनके लिए शत्रु तथा दुहक का कारण। वास्तव में फिरौन तथा हामान और उनकी सेनाएं दोषी थीं। और फिरौन की पत्नी ने कहा, ये मेरी तथा आपकी आंखों की ठंडक है, इसे वध न कीजिए, संभव है हमें लाभ पहुंचाए या उसे हम पुत्र बना लें। और वे समझ नहीं रहे थे। और हो गया मूसा की मां का दिल व्याकुल, समीप था कि वह उसका भेद खोल देती, यदि हम आश्वासन न देते उसके दिल को, ताकि वह हो जाए विश्वास करने वालों में। तथा मूसा की मां ने कहा उसकी बहन से कि तू इसके पीछे पीछे जा। और उसने उसे दूर ही दूर से देखा और उन्हें इसका आभास तक न हुआ। और हमने अवैध निषेध कर दिया उस मूसा पर दाइयों को इससे पूर्व। तो उसकी बहन ने कहा, क्या मैं तुम्हें न बताऊं ऐसा घराना जो पालन पोषण करें इसका तुम्हारे लिए तथा वे उसके शुभचिंतक हों। तो हमने फेर दिया उसे उसकी मां की ओर, ताकि ठंडी हो उसकी आंख और चिंता न करे, और ताकि उसे विश्वास हो जाए कि अल्लाह का वचन सच है। परंतु अधिकतर लोग विश्वास नहीं रखते। और जब वह अपनी युवावस्था को पहुंचा और उसका विकास पूरा हो गया, तो हमने उसे प्रबोध तथा ज्ञान दिया, और इसी प्रकार हम बदला देते हैं सदाचारियों को। और उसने प्रवेश किया नगर में उसके वासियों की अचेतना के समय, और उसमें दो व्यक्तियों को लड़ते हुए पाया, ये उसके गिरोह से था और दूसरा उसके शत्रु में से। तो पुकारा उसने जो उसके गिरोह से था उसके विरुद्ध जो उसके शत्रु में से था, जिस पर मूसा ने उसे घूंसा मारा और वह मर गया। मूसा ने कहा, ये शैतानी कर्म है, वास्तव में वह शत्रु है खुला कुपथ करने वाला। उसने कहा, हे मेरे पालनहार, मैंने अपने ऊपर अत्याचार कर लिया, तू मुझे क्षमा कर दे। फिर अल्लाह ने उसे क्षमा कर दिया। वास्तव में वह क्षमाशील अति दयावान है। उसने कहा, उसके कारण जो तूने मुझ पर पुरस्कार किया है, अब मैं कदापि अपराधियों का सहायक नहीं बनूंगा। फिर प्रातः वह नगर में डरता हुआ समाचार लेने गया, तो सहसा वही जिसने उससे कल सहायता मांगी थी उसे पुकार रहा है। मूसा ने उससे कहा, वास्तव में तू ही खुला कुपथ है। फिर जब पकड़ना चाहा उसे जो उन दोनों का शत्रु था, तो उसने कहा, हे मूसा, क्या तू मुझे मार देना चाहता है जैसे मार दिया एक व्यक्ति को कल? तू तो चाहता है कि बड़ा उपद्रवी बनकर रहे इस धरती में, और तू नहीं चाहता कि सुधार करने वालों में से हो। और आया एक पुरुष नगर के किनारे से दौड़ता हुआ, उसने कहा, हे मूसा, राज्य के प्रमुख परामर्श कर रहे हैं तेरे विषय में कि तुझे वध कर दें, अतः तू निकल जा। वास्तव में मैं तेरे शुभचिंतकों में से हूं। तो वह निकल गया उस नगर से डरा समा हुआ। उसने प्रार्थना की, हे मेरे पालनहार, मुझे बचा ले अत्याचारी जाति से। और जब वह जाने लगा मदयन की ओर, तो उसने कहा, मुझे आशा है कि मेरा पालनहार मुझे दिखाएगा सीधा मार्ग। और जब उतरा मदयन के पानी पर, तो पाया उस पर लोगों का एक समूह जो अपने पशुओं को पानी पिला रहा था, तथा पाया उसके पीछे दो स्त्रियों को अपने पशुओं को रोकती हुई।
उसने कहा, तुम्हारी समस्या क्या है? दोनों ने कहा, हम पानी नहीं पिलाती, जब तक चरवाहे चले न जाएं और हमारे पिता बहुत बूढ़े हैं। तो उसने पिला दिया दोनों के लिए। फिर चल दिया छाया की ओर और कहने लगा, हे मेरे पालनहार, तू जो भी भलाई मुझ पर उतार दे, मैं उसका आकांक्षी हूं। तो आई उसके पास दोनों में से एक स्त्री चलती हुई लज्जा के साथ। उसने कहा, मेरे पिता आपको बुला रहे हैं, ताकि आपको उसका पारिश्रमिक दें, जो आपने पानी पिलाया है हमारे लिए। फिर जब मूसा उसके पास पहुंचा और पूरी कथा उसे सुनाई, तो उसने कहा, भय न कर, तू मुक्त हो गया अत्याचारी जाति से। कहा, उन दोनों में से एक नया है पिता, आप इन्हें सेवक रख लें। सबसे उत्तम जिसे आप सेवक बनाएं वही हो सकता है, जो प्रबल विश्वसनीय हो। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि विवाह दूं तुम्हें अपनी इन दो पुत्रियों में से एक से, इस पर कि मेरी सेवा करोगे 8 वर्ष, फिर यदि तुम पूरा कर दो 10 वर्ष तो ये तुम्हारी इच्छा है। मैं नहीं चाहता कि तुम पर बोझ डालूं और तुम मुझे पाओगे यदि अल्लाह ने चाहा, तो सदाचारियों में से। मूसा ने कहा, ये मेरे और आपके बीच निश्चित है। मैं 2 में से जो भी अवधि पूरी कर दूं, मुझ पर कोई अत्याचार ना हो और अल्लाह उस पर, जो हम कह रहे हैं, निरीक्षक है। फिर जब पूरी कर ली मूसा ने अवधि और चला अपने परिवार के साथ, तो उसने देखी तूर पर्वत की ओर एक अग्नि। उसने अपने परिवार से कहा, रुको, मैंने देखी है एक अग्नि, संभव है तुम्हारे पास लाऊं वहां से कोई समाचार अथवा कोई अंगार अग्नि का, ताकि तुम ताप लो। फिर जब वह वहां आया, तो पुकारा गया वादी के दाएं किनारे से, शुभ क्षेत्र में वृक्ष से, हे मूसा, निस्संदेह मैं ही अल्लाह हूं, सर्वलोक का पालनहार। और फेंक दो अपनी लाठी। फिर जब उसे देखा कि रेंग रही है, मानो वह कोई सर्प हो, तो भागने लगा पीठ फेरकर और पीछे फिरकर नहीं देखा। हे मूसा, आगे आ तथा भय न कर, वास्तव में तू सुरक्षितों में से है। डाल अपना हाथ अपनी जेब में, वह निकलेगा उज्ज्वल होकर बिना किसी रोग के, और चिमटा ले अपनी ओर अपनी भुजा, भय दूर करने के लिए। तो ये 2 खुली निशानियां हैं तेरे पालनहार की ओर से फिरौन तथा उसके प्रमुखों के लिए, वास्तव में वह उल्लंघनकारी जाति हैं। उसने कहा, मेरे पालनहार, मैंने वध किया है उनके एक व्यक्ति को, अतः मैं डरता हूं कि वे मुझे मार देंगे। और मेरा भाई हारून मुझसे अधिक सुभाषी है, तू उसे भी भेज दे मेरे साथ सहायक बनाकर, ताकि वह मेरा समर्थन करे। मैं डरता हूं कि वे मुझे झुठला देंगे। उसने कहा, हम तुझे बाहुबल प्रदान करेंगे तेरे भाई द्वारा, और बनाएंगे तुम दोनों के लिए ऐसा प्रभाव कि वे तुम दोनों तक नहीं पहुंच सकेंगे अपनी निशानियों द्वारा, तुम दोनों तथा तुम्हारे अनुयायी ऊपर रहेंगे। फिर जब मूसा उनके पास हमारी खुली निशानियां लाया, तो उन्होंने कह दिया कि ये तो केवल घड़ा हुआ जादू है और हमने कभी नहीं सुनी ये बात अपने पूर्वजों के युग में। तथा मूसा ने कहा, मेरा पालनहार अधिक जानता है उसे, जो मार्गदर्शन लाया है उसके पास से, और किसका अंत अच्छा होना है। वास्तव में अत्याचारी सफल नहीं होंगे। तथा फिरौन ने कहा, हे प्रमुखों, मैं नहीं जानता तुम्हारा कोई पूज्य अपने सिवा। तो हे हामान, ईंटें पकवाकर मेरे लिए एक ऊंचा भवन बना दे। संभव है मैं झांक कर देख लूं मूसा के पूज्य को, और निश्चय मैं उसे समझता हूं झूठों में से। तथा घमंड किया उसने तथा उसकी सेनाओं ने धरती में अवैध, और उन्होंने समझा कि वह हमारी ओर वापस नहीं लाए जाएंगे। तो हमने पकड़ लिया उसे और उसकी सेनाओं को, फिर फेंक दिया हमने उन्हें सागर में। तो देखो कि कैसा रहा अत्याचारियों का अंत परिणाम। और हमने उन्हें बना दिया ऐसा अगवा, जो बुलाते हो नरक की ओर, तथा प्रलय के दिन उनकी सहायता नहीं की जाएगी। और हमने पीछे लगा दिया उनके संसार में धिक्कार को, और प्रलय के दिन वे बड़ी दुर्दशा में होंगे। और हमने मूसा को पुस्तक प्रदान की इसके पश्चात कि हमने विनाश कर दिया प्रथम समुदायों का, ज्ञान का साधन बनाकर लोगों के लिए, तथा मार्गदर्शन और दया, ताकि वे शिक्षा लें। और हे नबी, आप नहीं थे पश्चिमी दिशा में, जब हमने पहुंचाया मूसा की ओर ये आदेश, और आप नहीं थे उपस्थितों में।
परंतु आपके समय तक हमने बहुत से समुदायों को पैदा किया, फिर उन पर लंबी अवधि बीत गई तथा आप उपस्थित न थे मद्यन के वासियों में कि सुनाते उन्हें हमारी आयतें, और परंतु हम भी रसूलों को भेजने वाले हैं। तथा नहीं थे आप तूर के अंचल में, जब हमने उसे पुकारा, परंतु आपके पालनहार की दया है, ताकि आप सतर्क करें जिनके पास नहीं आया कोई सचेत करने वाला आपसे पूर्व, ताकि वे शिक्षा ग्रहण करें। तथा यदि ये बात न होती कि उन पर कोई आपदा आ जाती उनके करतूतों के कारण, तो कहते कि हमारे पालनहार, तूने क्यों नहीं भेजा हमारे पास कोई रसूल कि हम पालन करते तेरी आयतों का और हो जाते ईमान वालों में से। फिर जब आ गया उनके पास सत्य हमारे पास से, तो कह दिया कि क्यों नहीं दिया गया उसे वही, जो मूसा को चमत्कार दिया गया। तो क्या उन्होंने कुफ्र इनकार नहीं किया उसका, जो मूसा दिए गए इससे पूर्व। उन्होंने कहा दो जादूगर हैं, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, और कहा हम किसी को नहीं मानते। हे नबी, आप कह दें, तब तुम ही ले आओ कोई पुस्तक अल्लाह की ओर से, जो अधिक मार्गदर्शक हो इन दोनों से, मैं चलूंगा उस पर, यदि तुम सच्चे हो। फिर यदि वे पूरी न करें आपकी मांग, तो आप जान लें कि वे मनमानी कर रहे हैं, और उससे अधिक कुपथ कौन है, जो अपनी मनमानी करे, अल्लाह की ओर से बिना किसी मार्गदर्शन के। वास्तव में, अल्लाह सुपथ नहीं दिखाता है अत्याचारी लोगों को। और हे नबी, हमने निरंतर पहुंचा दिया है उन्हें अपनी बात कुरान, ताकि वे शिक्षा ग्रहण करें। जिन्हें हमने प्रदान की है पुस्तक इस कुरान से पहले, वे इस पर ईमान लाते हैं। तथा जब उन्हें सुनाया जाता है, तो कहते हैं, हम इस कुरान पर ईमान लाए, वास्तव में, ये सत्य है, हमारे पालनहार की ओर से, हम तो इसके उतरने के पहले ही से मुस्लिम हैं। यही दिए जाएंगे अपना बदला दोहरा, अपने धैर्य के कारण, और वे दूर करते हैं अच्छाई के द्वारा बुराई को, और उसमें से, जो हमने उन्हें दिया है, दान करते हैं। और जब वह सुनते हैं व्यर्थ बात, तो विमुख हो जाते हैं उससे, तथा कहते हैं, हमारे लिए हमारे कर्म हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्म। सलाम है तुम पर, हम उलझना नहीं चाहते अज्ञानों से। हे नबी, आप सुपथ नहीं दर्शा सकते जिसे चाहें, परंतु अल्लाह सुपथ दर्शाता है जिसे चाहे, और वह भली भांति जानता है सुपथ प्राप्त करने वालों को। तथा उन्होंने कहा यदि हम अनुसरण करें मार्गदर्शन का आपके साथ, तो अपनी धरती से उचक लिए जाएंगे। क्या हमने निवास स्थान नहीं बनाया है भयरहित, हरम को उनके लिए, खींचे चले आ रहे हैं जिसकी ओर प्रत्येक प्रकार के फल, जीविका स्वरूप, हमारे पास से, और परंतु उनमें से अधिकतर लोग नहीं जानते। और हमने विनाश कर दिया बहुत सी बस्तियों का, इतराने लगी जिनकी जीविका। तो ये हैं उनके घर, जो आबाद नहीं किए गए उनके पश्चात, परंतु बहुत थोड़े, और हम ही उत्तराधिकारी रह गए। और नहीं है आपका पालनहार विनाश करने वाला बस्तियों को, जब तक उनके केंद्र में कोई रसूल नहीं भेजता, जो पढ़कर सुनाए उनके समक्ष हमारी आयतें, और हम बस्तियों का विनाश करने वाले नहीं हैं, परंतु जब उसके निवासी अत्याचारी हों। तथा जो कुछ तुम दिए गए हो, वह सांसारिक जीवन का सामान तथा उसकी शोभा है, और जो अल्लाह के पास है उत्तम तथा स्थायी है। तो क्या तुम समझते नहीं हो? तो क्या जिसे हमने वचन दिया है एक अच्छा वचन, और वह पाने वाला हो उसे, उसके जैसा हो सकता है, जिसे हमने दे रखा है सांसारिक जीवन का सामान, फिर वह प्रलय के दिन उपस्थित किए लोगों में होगा? और जिस दिन वह उन्हें पुकारेगा, तो कहेगा, कहाँ हैं मेरे साझी, जिन्हें तुम समझ रहे थे? कहेंगे वे जिन पर सिद्ध हो चुकी है ये बातें हमारे पालनहार यही हैं, जिन्हें हमने बहका दिया, और हमने इन्हें बहकाया, जैसे हम बहके, हम उनसे अलग हो रहे हैं तेरे समक्ष, ये हमारी पूजा नहीं कर रहे थे। तथा कहा जाएगा, पुकारो अपने साझियों को। तो वे पुकारेंगे, और वे उन्हें उत्तर तक नहीं देंगे, तथा वे यातना देख लेंगे, तो कामना करेंगे कि उन्होंने सुपथ अपनाया होता। और वह अल्लाह उस दिन उन्हें पुकारेगा, फिर कहेगा, तुमने क्या उत्तर दिया रसूलों को? तो नहीं सूझेगा उन्हें कोई उत्तर उस दिन, और न वह एक दूसरे से प्रश्न कर सकेंगे।
फिर जिसने क्षमा मांग ली तथा ईमान लाया और सदाचार किया, तो आशा कर सकता है कि वह सफल होने वालों में से होगा। और आपका पालनहार उत्पन्न करता है जो चाहे तथा निर्वाचित करता है। नहीं है उनके लिए कोई अधिकार, पवित्र है अल्लाह तथा उच्च है उनके साझी बनाने से। और आपका पालनहार ही जानता है जो छुपाते हैं उनके दिल तथा जो व्यक्त करते हैं। तथा वही अल्लाह है, कोई वंदनीय सत्य पूज्य नहीं है उसके सिवा, उसी के लिए सब प्रशंसा है लोक तथा परलोक में, तथा उसी के लिए शासन है और तुम उसी की ओर फेरे जाओगे। हे नबी, आप कहिए तुम बताओ कि यदि बना दे तुम पर रात्रि को निरंतर क़यामत के दिन तक, तो कौन पूज्य है अल्लाह की सिवा, जो ले आए तुम्हारे पास प्रकाश? तो क्या तुम सुनते नहीं हो? आप कहिए तुम बताओ, यदि अल्लाह कर दे तुम पर दिन को निरंतर क़यामत के दिन तक, तो कौन पूज्य है अल्लाह के सिवा, जो ले आए तुम्हारे लिए रात्रि, जिसमें तुम शांति प्राप्त करो, तो क्या तुम देखते नहीं हो? तथा अपनी दया ही से उसने बनाए हैं तुम्हारे लिए रात्रि तथा दिन, ताकि तुम शांति प्राप्त करो उसमें और ताकि तुम खोज करो उसके अनुग्रह जीविका की और ताकि तुम उसके कृतज्ञ बनो। और अल्लाह जिस दिन उन्हें पुकारेगा, तो कहेगा कहाँ हैं वे, जिन्हें तुम मेरा साझी समझ रहे थे? और हम निकाल लाएंगे प्रत्येक समुदाय से एक गवाह, फिर कहेंगे लाओ अपने तर्क। तो उन्हें ज्ञान हो जाएगा कि सत्य अल्लाह ही की ओर है और उनसे खो जाएंगी जो बातें वे गढ़ रहे थे। कारून था मूसा की जाति में से। फिर उसने अत्याचार किया उन पर और हमने उसे प्रदान किया इतने कोष की उसकी कुंजियां भारी थीं एक शक्तिशाली समुदाय पर। जब कहा उससे उसकी जाति ने मत इतरा, वास्तव में अल्लाह प्रेम नहीं करता है इतराने वालों से। तथा खोज कर उससे जो दिया है अल्लाह ने तुझे आखिरत पर लोक का घर और मत भूल अपना सांसारिक भाग और उपकार कर, जैसे अल्लाह ने तुझ पर उपकार किया है तथा मत खोज कर धरती में उपद्रव की, निश्चय अल्लाह प्रेम नहीं करता है उपद्रवियों से। उसने कहा मैं तो उसे दिया गया हूँ बस अपने ज्ञान के कारण। क्या उसे ये ज्ञान नहीं हुआ कि अल्लाह ने विनाश किया है उससे पहले बहुत से समुदायों को, जो उससे अधिक थे धन तथा समूह में और प्रश्न नहीं किया जाता अपने पापों के संबंध में अपराधियों से। एक दिन वह निकला अपनी जाति पर, अपनी शोभा में, तो कहा उन लोगों ने, जो चाहते थे सांसारिक जीवन क्या ही अच्छा होता कि हमारे लिए भी उसी के समान धन धान्य होता, जो दिया गया है कारून को। वास्तव में वह बड़ा सौभाग्यशाली है। तथा उन्होंने कहा जिन्हें ज्ञान दिया गया तुम्हारा बुरा हो। अल्लाह का प्रतिकार उसके लिए उत्तम है, जो ईमान लाए तथा सदाचार करे और ये सोच, धैर्यवानों ही को मिलती है। तथा हमने धंसा दिया उसके तथा उसके घर सहित, धरती को, तो नहीं रह गया उसका कोई समुदाय, जो सहायता करे उसकी अल्लाह के आगे और न वह स्वयं अपनी सहायता कर सका। और जो कामना कर रहे थे उसके स्थान की कल, कहन लगे क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह अधिक कर देता है जीविका, जिसके लिए चाहता हो अपने दासों में से और नाप कर देता है, जिसे चाहता है। यदि हम पर उपकार न होता अल्लाह का, तो हमें भी धंसा देता। क्या तुम देखते नहीं कि काफिर कृतघ्न सफल नहीं होते? ये परलोक का घर स्वर्ग है, हम उसे विशेष कर देंगे उनके लिए, जो नहीं चाहते बढ़ाई करना धरती में और न उपद्रव करना और अच्छा परिणाम आज्ञाकारियों के लिए है। जो भलाई लाएगा, उसके लिए उससे उत्तम भलाई है और जो बुराई लाएगा, तो नहीं बदला दिए जाएंगे वे, जिन्होंने बुराइयां की हैं, परंतु वही जो वे करते रहे। और हे नबी, जिसने आप पर कुरान उतारा है, वह आपको लौटाने वाला है आपके नगर मक्का की ओर। आप कह दे कि मेरा पालनहार भली भांति जानने वाला है कि कौन मार्गदर्शन लाया है और कौन खुले कुपथ में है। और आप आशा नहीं रखते थे कि अवतरित की जाएगी आपकी ओर ये पुस्तक, परंतु ये दया है आपके पालनहार की ओर से, अतः आप कदापि न हो सहायक काफिरों के। और वह आपको न रोकें अल्लाह की आयतों से, इसके पश्चात की उतार दी गई आपकी ओर और आप बुलाते रहें अपने पालनहार की ओर और कदापि आप न हो मुशरिकों में से।
और आप न पुकारे किसी अन्य पूज्य को अल्लाह के साथ, नहीं है कोई वंदनीय सत्य पूज्य उस अल्लाह के सिवा। प्रत्येक वस्तु नाशवान है सिवाय उसके स्वरूप के। उसी का शासन है और उसी की ओर तुम सब फेरे जाओगे।